कोरोना के बाद जिस तरह से हमारे नेता को षड्यंत्रवश अंदर भेजा गया, आज उस 5 महीने के कठिन समय को पार करके आज राजमहल में फिर वो पहली बार आए हैं, तो तहे दिल से मैं उनका स्वागत कहना चाहता हूं। कई बातें अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, मुझे लगता है कई चीज प्रगति में है और कई चीजें आगे होने भी है। और सांसद बनाने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राजमहल विधायक अनंत ओझा जी, बड़े भैया, डीसी साहब, एसपी साहब, अविनाश बाबू, राजा भैया, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग भाई बंधु, मां बहन, सबों को मेरा नमस्कार, जोहार और सलाम। सबको सबसे पहले सावन की इस शुभारंभ का शुभकामना देना चाहूंगा। और आज इस मंच से पहली बार, क्योंकि इलेक्शन के बाद राजमहल में ये मेरा पहला कार्यक्रम है, सांसद बनाने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तीसरी बार आप लोगों ने मुझे अपने इस क्षेत्र के लिए चुना और दिल्ली अपने बातों को रखने के लिए एक मौका और दिया। हमारे पार्टी, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, गुरु जी का भी मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई बातें अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, मुझे लगता है कई चीज प्रगति में है और कई चीजें आगे होने भी है। और जहां तक सर्वे की बात है, 2014 में जब मैं पहली बार जीता था, काफी बार जो दिल्ली की हमारी कमेटी है उसमें बैठ करके लड़ झगड़ करके, उस समय हमको लगता है 2018 में सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था। बीच में कुछ अफसरों की कमी की वजह से वो कार्य थोड़ा शिथिल पड़ा, लेकिन पुनः मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि वो कार्य हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के भी में है और वो भी आगे बढ़ेगा, सर्वे का भी काम आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ शेरशाहवादी का एक बड़ा हमारे यहाँ मसला है, उसको भी लेकर के रांची से चिट्ठी निर्गत हो गई है। और जहां तक रोड और पुल पुलिया का है, कुछ समस्या यहाँ पे है, वो भी जल्द आरंभ होने वाला है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से इस राज्य में हम लोग सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के बाद जिस तरह से हमारे नेता को षड्यंत्रवश अंदर भेजा गया, आज उस 5 महीने के कठिन समय को पार करके आज राजमहल में फिर वो पहली बार आए हैं, तो तहे दिल से मैं उनका स्वागत कहना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने 2019 के बाद आम जनमानस के लिए कार्य करते हुए बहुत छोटी छोटी योजनाएं, लेकिन अगर पूरे राज्य भर में देखा जाए तो बहुत बड़ी योजना, चाहे वो महिलाओं के लिए पेंशन हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, राशन कार्ड हो, आज जिस तरह से रोड का काम हुआ है, और मुझे लगता है कि बिजली में लगातार जिस तरह से ग्रिड और सबस्टेशंस बन रहे हैं, और लगातार जो पहले की स्थिति थी, मुझे याद है, उससे कई अच्छे स्थिति में हम हैं और उसे और हम सुधारेंगे। लेकिन जिस तरह से 2 साल कोरोना और बीच में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास और हेमंत जी के जेल जाने के इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कामकाज जो बाधित हुआ है, वो सबके समझ में है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जो हमारे पास आए हैं उनको आप लोग सुनने के लिए इच्छुक होंगे। मैं इस अवसर में फिर से एक बार उपस्थित तमाम यहां की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, तीसरी बार की जीत के लिए और आपका प्रेम के लिए।
मैं फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।